गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या राधा नाम लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे? एक बाबा जी बोलते हैं। आज का सवाल, जीवन के सभी कष्ट तभी दूर होंगे जब आपकी मुलाकात परमात्मा से होगी, और परमात्मा से मुलाकात का रास्ता एक ही है। अपने कर्म के थ्रू आप परमात्मा से मिल सकते हो। अगर आप सन्यासी हो तो सन्यास रास्ता हो सकता है, अगर क्रिकेटर हो तो क्रिकेट रास्ता हो सकता है, अगर बिजनेसमैन हो तो बिजनेस रास्ता हो सकता है, अगर लीडर हो तो नेतृत्व रास्ता हो सकता है, अगर फुटबॉलर हो तो फुटबॉल रास्ता हो सकता है, पेंटर हो तो कैनवास रास्ता हो सकता है। मतलब जिस रास्ते पे आप चले हो वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा, दूसरा कोई रास्ता परमात्मा तक नहीं जाएगा। दूसरी बात है, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भटकते रहते हो। आप सत्संग सुनने जाते हो, आप प्रवचन सुनने जाते हो, पर आपकी मुलाकात परमात्मा से नहीं होती है। और वहाँ जो बाबा जी बैठे हैं उन्हें भी मालूम है कि परमात्मा से मुलाकात का एक ही रास्ता है, कर्म के द्वारा ही परमात्मा से मुलाकात हो सकता है, पर आपको रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो रास्ता बता दिए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको भटकाएंगे, अपने नहीं भटकेंगे। अगर कोई बाबा प्रवचन कर रहा है तो कर्म कर रहा है, और कर्म के थ्रू वो परमात्मा के समीप है। पर अगर आप कथा सुन रहे हो तो आप कर्म नहीं कर रहे हो। और जो बाबा सुना रहा है वो आपको नहीं बताएगा कि प्रवचन सुनने से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, और कर्म के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जाता है, क्योंकि तब तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर दुकान बंद हो जाएगी तो उनको कौन पूछेगा? तो राधे नाम लेने से भी परमात्मा का मुलाकात नहीं होता है, और भगवान नहीं चाहता है कि मेरा नाम कोई जपे। भगवान चाहता है कि मुझे पहचाने, और मैं तुम में ही हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। मुझे तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खोज रहे हो, पर मैं तेरे अंदर हूँ, बैठा हूँ, तेरे साथ सोता हूँ, तेरे साथ बैठता हूँ, तेरे साथ मंदिर भी जाता हूँ, मैं अपने आप को खोजने के लिए। पर तू देखता ही नहीं मुझे। जिस दिन तू मुझे देखेगा उसी दिन तेरी मुलाकात मुझसे होगी। जिसने भी मुझे खोजा वो अपने आप अंतर मन में गोता लगाया, तभी मुझे पाया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गया अंतर मन में गोता लगा के। महावीर बन गया अंतर मन में गोता लगा के। नरेंद्र विवेकानंद बन गया अंतर मन में गोता लगा के। रामकृष्ण परमहंस बन गया अंतर मन में गोता लगा के। और सबों ने परमात्मा को पाया। तो जो मुझे पाना चाहता है वो अपने आप में अगर ढूंढे तो मैं तो उसी के साथ बैठा हूं। मैं कहाँ मंदिर में बैठा हूं, मैं तेरे साथ बैठा हूं।
मैं तेरे साथ सोता हूं, पर तू देखता ही नहीं है, तेरी आंख नहीं है। जिस दिन मैं छोड़ूंगा तुझे, उस दिन तेरा शरीर भी नहीं रहेगा। मेरे निकलते ही आत्मा निकल जाएगा, और आत्मा के निकलते ही तेरा नाम गौन हो जाएगा। तुझे कोई नहीं जानेगा कुणाल के नाम से, तुझे जानेगा बॉडी के नाम से। वो भी 2 घंटे तक सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो मैं तेरे अंदर हूं, तू ढूंढ। अगर ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तेरे अंदर हूं। मैं तेरे अंदर हंसता हूं, मैं तेरे अंदर बोलता हूं, मैं कहता हूं तू कदम उठा, मैं तेरे साथ हूं। पहला कदम तू उठा, दूसरा कदम मैं उठाऊंगा। शुरुआत तू कर, अंत मैं करूंगा। तो मुझे कहीं और मत ढूंढो। मुझे ढूंढना है तो अपने आप में ढूंढो, मैं मिलूंगा। पर तू कर्म करेगा तभी मिलूंगा। तेरा जो काम है, तुझे जिस काम के लिए मैं भेजा हूं, उसी काम के द्वारा मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। और कोई रास्ता नहीं है नाम जप करने से मेरा, तू मेरे समीप नहीं आएगा। हाँ, जिस काम के लिए मैं भेजा हूं तुझे, अगर वो काम कर देते हो तब तो मैं चाहूंगा कि तेरी भी प्रशंसा तीनों लोक में हो। तो भी यश और कीर्ति तीनों लोक में अर्जित करे। मैं चाहूंगा तुम मुझसे भी ऊपर यश और कीर्ति हो। पर मेरा नाम जप करने से मैं नहीं मिलूंगा। मैं मिलूंगा जिस काम के लिए मैंने भेजा है। अगर वो काम करते हो तो मैं मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, और मिल के मुस्कुराऊंगा भी। अगर मुझे खोजना चाहते हो, अगर तुम आर्टिस्ट हो, तो पूरी दुनिया कैनवास से भर दी, रात दिन एक कर दी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना नहीं। दुनिया भले ही तुझे पागल बोले, पर तू अपने आप को मिटा दे कैनवास में। अगर मैं नहीं मिला तो तू कहना, अगर मैं मिला तो मैं बोलूंगा। जय हिंद।